हेलो दोस्तों। हमने अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर में भारत की विस्तार, स्थिति एवं भारत के मानक समय के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर ली है। मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और स्टडी फंडा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम भारत की स्थलीय भूभाग, स्थलीय सीमा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हमें भारत के पड़ोसियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ग्रीन लाइन आपकी भारत की स्थलीय सीमा को डिनोट कर रही है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है और भारत की तटीय लंबाई 7,517 किलोमीटर की है। जो आपको ये आसमानी कलर की जो लाइन दिख रही है, तो ये आपकी तटीय रेखा या तटीय लंबाई को आपकी डिनोट कर रही है। तो इस तटीय लंबाई में हम इंक्लूड करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूहों की तटीय लंबाई को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,717 किलोमीटर की बन जाती है, जिसमें स्थलीय सीमा रेखा एवं तटीय सीमा रेखा इंक्लूड होती है। ओके, अब जब हम भारत की स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तभी हम ये जान पाएंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, किन किन देशों के साथ आपकी अटैच होती है, भारत किस किस देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो जब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ सीमा बनाता है, दूसरा है कि उस देश की सीमा रेखा की कितनी लंबाई है, और तीसरा है कि भारत के कौन से राज्य उस देश के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, तो सबसे लंबी सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, कितनी? 4,096 किलोमीटर की। और कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, ये हम लेक्चर में आगे देखेंगे। दूसरा आता है चीन बनाता है 3,488 किलोमीटर की। फिर आता है पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर की। फिर नेपाल 1,751 किलोमीटर। फिर म्यांमार 1,643 किलोमीटर। फिर भूटान 699 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये 7 देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। 2 ऐसे भी देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन कौन सी? पहला आता है श्रीलंका, फिर आता है मालदीव। ओके, अब भारत के जो पड़ोसी देश है, उन्हें सीक्वेंस में की लंबाई के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है, बचपन में BA कर लिया था। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य उस देश के साथ सीमा बनाते हैं, साथ में उन देशों के साथ भारत के कौन कौन से विवाद चले हैं, ये भी देखेंगे। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में वेस्टर्न साइड में स्थित है और भारत का यह एक सीमावर्ती देश है। भारत के कौन कौन से राज्य इसके साथ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो हम इसे मैप में देखते हैं। जब हम अरब सागर से चलेंगे, तो पहला कौन सा राज्य आता है? गुजरात बनाता है पाकिस्तान के साथ, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन भी इसमें आता है। तो इन्हें याद करने के लिए हमारे पास भी एक ट्रिक है। गौरी और रानी ने पूरे कश्मीर के लड्डू खाए। तो क्या ट्रिक है? गौरी और रानी ने पूरे कश्मीर के लड्डू खाए। गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, पौ से पंजाब, क से कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहाँ से याद रख सकते हो, लौ से हो गया लद्दाख। ओके, अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर की कुछ विशेषताएं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि सीमा की टोटल लंबाई कितनी है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की? 3,323 किलोमीटर है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उसे किस रेखा के द्वारा विभाजित किया जाता है? तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कब बनी थी? 17 अगस्त 1947 को। और कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस देश के बीच में है? तो आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया था, तो उसके द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी।
पर 2 जुलाई 1972 को शिमला संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम के तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा को जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा माना। अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से सीमा विवाद है इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पे आता है कश्मीर विवाद। कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कर दिया था, पर पाकिस्तान के इरादे नेक न होने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर 1948, 1965, 1971 और 1999 में 4 बार युद्ध हो चुके हैं। दूसरा विवाद आता है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच की सीमा है। यह भी एक विवादास्पद मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय प्रदेश के 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना दावा रखता है। अब हम देखते हैं कि सर क्रीक कहाँ पर है। इस मैप में आप थॉरली देख सकते हो कि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नैरो स्ट्रिप है। कौन कौन से राज्यों में? भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध राज्यों के बीच में, सिंध प्रांत के बीच में एक नैरो पतली सी स्ट्रिप है। क्रीक क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, ओके। और भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सीमा विवाद है सियाचिन ग्लेशियर का विवाद। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा आती है और दूसरी तरफ चीन की सीमा आती है। 1984 से पहले न भारत अपनी फौज वहां पर तैनात करता था, ना ही पाकिस्तान अपनी सेना को वहां पर भेजता था, पर पाकिस्तान की फितरत में धोखा ही लिखा है, इसीलिए भारत को ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना पड़ा। और दूसरा भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जिसे मध्य एशिया में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस्लाम इस देश का प्रमुख धर्म है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा लाई करती है और डूरंड रेखा 106 किलोमीटर लंबी। भारत का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ोसी है चीन। भारत के उत्तर में चीन स्थित है और भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं भारत और चीन के बॉर्डर के बारे में। भारत और चीन के बॉर्डर की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। यह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन का बॉर्डर 3 सेक्टर में बंटा हुआ है। इसे हम इस पिक्चर के माध्यम से करेंगे। एक है पश्चिमी सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर या मध्यवर्ती सेक्टर, ये सिक्किम में फैला हुआ है। और ईस्टर्न सेक्टर कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ओके। अब हम भारत और चीन के बीच चले आ रहे बॉर्डर संघर्षों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में बात करेंगे। वैसे भारत और चीन की सीमाओं को विभाजित करने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन में भारत और चीन की सीमा को अलग अलग करती है। 1962 के युद्ध में भारत ने चीन को अक्साई चिन गंवा दिया, तब से लेके वास्तविक नियंत्रण रेखा प्रभाव में आई, ओके। अब हम देखेंगे भारत और चीन सीमाओं में विवाद कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ भारत और चीन की सीमाओं के बीच विवाद होता है। तो भारत के पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन पर चीन अपना दावा करता है और 1962 के युद्ध में चीन ने ये पूरा इलाका कब्जा दिया था। वहीं पूरब सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। आज हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। हम अपने अगले लेक्चर में बाकी रिमेनिंग बचे देशों, पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।